जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड राज्य के 48 नगर निकायों, जिनमें रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं, वहां मतदान की गिनती कड़ाधी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। नगर निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान हुआ है। कई नगर निकायों के परिणामों की घोषणा हो गई है। झारखंड के 48 नगर निकायों के चुनाव परिणामों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। झामुमो समर्थित उम्मीदवारों ने भी कुछ सीटें जीती, वहीं बसपा को एक सीट मिली। हजारीबाग में अरविंद कुमार राणा महापौर बने। रांची में भाजपा समर्थित रोशनी खलखो आगे है। झारखंड में शुक्रवार को नगर निकाय चुनावों के नतीजे, झारखंड निकाय चुनाव रिजल्ट विनर लिस्ट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। 23 फरवरी को 48 नगर निकायों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें 62% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। वोटों की गिनती 1309 टेबलों पर जारी है। जमशेदपुर के झुकसलाई नगर परिषद में 43 साल बाद नौशीन खान अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने रोमांचक मुकाबले में रिंकू सिंह को 720 वोटों से हराया। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान की पत्नी नौशीन को 11,563 मत मिले, जबकि रिंकू सिंह ने 10,743 वोट हासिल किए। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव में सुनीता देवी ने अध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की है। 23 फरवरी को हुए मतदान के बाद शुक्रवार को हुई मतगणना में उन्होंने 457 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 29 मतों के बड़े अंतर से हराया। नीलांचल एक्सप्रेस अप्रैल मई में कानपुर, प्रयागराज और डीडीयू होकर परिवर्तित मार्ग से चलेगी, जिसका कारण लखनऊ मंडल में विकास कार्य है। अलेप्पी धनबाद एक्सप्रेस का मार्ग भी बदला गया है। होली के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 4 एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 2 मार्च से हजारीबाग रोड स्टेशन पर रुकेगी, जिसका समय भी जारी हो गया है। होली के मद्देनजर रांची आनंद विहार और पटना विशाखापट्टनम के बीच विशेष ट्रेनें चलेंगी। धनबाद गोरखपुर स्पेशल का विस्तार 30 मार्च तक किया गया है। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के बीच हेमंत सोरेन, मंत्री और विधायकों ने फूलों की होली खेलकर सदन को रंगों से गुलजार कर दिया। मस्ती और भाईचारे के इस मौके पर पूरा विधानसभा परिसर होलियाना माहौल में डूब गया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का पर्व बताया। राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। सत्र अब 9 मार्च को फिर शुरू होगा। झारखंड विधानसभा में जरमुंडी के भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर ने संथाल परगना में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर अवैध भूमि हस्तांतरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ और जनसांख्यिकी बदलाव पर भी चिंता जताई। विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि अवैध रूप से जमीन हासिल करने वालों को बेदखल किया जाएगा। स्पीकर ने विधायक से लिखित सबूत देने को कहा। चाईबासा में 5 बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने का मामला झारखंड विधानसभा में गर्मा गया। भाकपा माले ने जांच रिपोर्ट में देरी और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री के जवाब को लेकर हंगामा हुआ और सदन में तीखी बहस हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आवासीय प्लॉट के व्यावसायिक उपयोग को लेकर दिया गया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के परिणाम 27 और 28 फरवरी को घोषित होंगे। इस बीच मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के मासिक मानदेय पर चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान में मेयर को 10,000, डिप्टी मेयर को 10,000 और पार्षदों को 7,000 रुपये मिलते हैं। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में XLRI के प्रथम वर्ष के छात्र आर्यन राज की टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार आर्यन ने 25 फरवरी की देर रात जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। पुलिस को उसके कमरे से सल्फास की गोलियां मिली हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। जमशेदपुर के झुकसलाई नगर परिषद में राहत हुसैन और जिशान हुसैन, 2 सगे भाइयों ने अलग अलग वार्डों से जीत दर्ज कर इतिहास रचा। वहीं चाकुलिया नगर पंचायत में झामुमो समर्थित सोमवारी सोरेन अध्यक्ष पद पर विजयी रहीं। मानगो नगर निगम के वार्ड 10 से जितेंद्र साव भी जीते। विजेताओं को प्रमाण पत्र सौंपे जा रहे हैं। बोकारो में चास नगर निगम चुनाव 2026 की मतगणना जारी है। मेयर पद के पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी जमील अख्तर भाजपा के अविनाश कुमार से लगभग 2500 मतों से आगे चल रहे हैं। देवघर के जसीडी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर मोहल्ले में एक घर से खिड़की तोड़कर लगभग 20 लाख रुपए के गहने, नकदी और अन्य सामान चोरी हो गए। संताल परगना का पहला ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट हंसडीहा महगामा खंड देवघर पहुंचने की राह आसान बना रहा है। 52 किमी लंबे इस मार्ग पर सुरक्षा के लिए हर किमी पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे और ATMS लगाए गए हैं। टोल प्लाजा से मॉनिटरिंग होगी।
यात्रियों की सुविधा के लिए QR कोड स्कैनर भी उपलब्ध होंगे। नगर परिषद गुमला के अध्यक्ष पद के चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी शकुंतला उरांव ने कुल 7,600 मत प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की। पलामू के मेदिनी नगर स्थित चियांकी में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे में जेसीबी चालक मनोज सिंह 26 की मौत हो गई। मिट्टी कटाई के दौरान ट्रैक्टर चालक के खाना खाने जाने पर मनोज स्वयं मिट्टी लदा ट्रैक्टर चलाने लगा, जो अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोवा के हिरजी हाटिंग गांव में 21 वर्षीय अंशु लोहार ने प्रेम प्रसंग और पारिवारिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह तमिलनाडु में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी। मां की असहमति के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थी।